हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जनसत्ता। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक बार फिर से डावाडोल सरकार बनने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता नजर आ रहा है। अधिकतर सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान की कुछ सीटों पर नतीजों का ऐलान होना भी हालांकि बाकी है, मगर सियासी तस्वीर साफ हो गई है। पाकिस्तान आम चुनाव में इमरान खान का जलवा देखने को मिला है। पाकिस्तान में पीटीआई समर्थित यानी कि इमरान खान के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं, यानी कि जो सबसे अधिक सीटें जीती हैं वो पाकिस्तान में निर्दलीय सांसदों ने जीती हैं। मगर पार्टी के लिहाज से अगर बात की जाए तो नवाज शरीफ की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है। नवाज शरीफ की पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, यानी कि PMLN। यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भले ही अवाम ने इमरान खान समर्थित उम्मीदवारों को अपनी पहली पसंद माना है, मगर सरकार बनाने के लिहाज से नवाज शरीफ हुंकार भर रहे हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित किया, एक रैली को संबोधित किया और उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाने का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान जनरल इलेक्शन में नवाज शरीफ की पार्टी जो है PMLN सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जो किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला और सबसे अधिक जो सीटें जीती है वो निर्दलीयों ने जीती है, और जो निर्दलीय है वो सब इमरान समर्थित सांसद हैं। यानी कि निर्दलीयों की अगर हम बात करें तो लगभग 100 सीटें अब तक निर्दलीय जो इमरान समर्थित सांसद है वो जीत चुके हैं, यानी कि एक तरीके से इमरान खान जीत चुके हैं। लेकिन उसके बाद अगर पार्टी के लिहाज से बात करें तो पार्टी के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी PMLN है, जिसके जो नवाज शरीफ उसके मुखिया हैं, और नवाज शरीफ की पार्टी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। उन्होंने अन्य दलों के साथ हाथ मिलाने की कवायद भी तेज कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लाहौर स्थित केंद्रीय सचिवालय में पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि उनकी पार्टी खान की पाकिस्तान तहरीर-ए-इंसाफ द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों की जीत सहित सभी पार्टियों के जनादेश का सम्मान करती है। यानी कि जो इमरान के समर्थित और निर्दलीय उम्मीदवार थे उनकी जीत पर भी उन्होंने कहा कि हमें जनादेश का सम्मान करते हैं हम, लेकिन बहुमत किसी को भी पाकिस्तान में नहीं मिला है। अगर सीटों की बात करें अब तक की तो 265 कुल सीटें हैं, जिसमें से 224 पर नतीजे आ चुके हैं। इमरान खान की पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को अनुमानित 92 सीटें अब तक मिली हैं, तो वहीं नवाज शरीफ की PMLN को 63 सीटें मिली हैं। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो की PPP है, जिसे 50 सीटें मिली हैं। लेकिन नवाज शरीफ और अगर बिलावल भुट्टो दोनों की पार्टी को भी जोड़ दिया जाए तो उसके बावजूद भी ये बहुमत का आंकड़े को नहीं छूते हैं। इसके अलावा छोटी पार्टियों को 19 सीटें मिली है। पाकिस्तान चुनाव में बगैर बैट सिंबल के ही इमरान खान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने 92 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है, और यह अनुमान लगभग 100 तक जाने का लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ सीटों पर जो आंकड़े हैं वो आना बाकी है, कुछ सीटों के नतीजे जो है वो आना अभी बाकी है। और ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि इमरान समर्थित जो उम्मीदवार हैं, यानी कि जिन्होंने बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ा था, बिना सिंबल के चुनाव लड़ा था, वो जीतते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की जेल के अंदर बंद हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इमरान खान या फिर नवाज शरीफ। 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके 74 वर्षीय नवाज शरीफ एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ साथ बिलावल भुट्टो की PPP भी यहां पर गठबंधन में है, और अगर दोनों मिलकर और कुछ और जो निर्दलीय उम्मीदवार जीत रहे हैं, छोटी मोटी पार्टियां जो है वो जीत रही हैं, तो उनके साथ मिलकर सरकार नवाज शरीफ बना सकते हैं, और उन्होंने इसके लिए हुंकार भी भर दी है। इसकी 2 वजह मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। एक तो नवाज शरीफ की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और दूसरी बात यह है कि उन्हें पाकिस्तान सेना का पूरा समर्थन हासिल है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं पाकिस्तान में भाई लोकतंत्र के नाम पर सेना का अधिकार चलता है, और सेना जिसको चाहती है वही प्रधानमंत्री बनता है। यह पुराना इतिहास पाकिस्तान का रहा है। और एक वजह यह भी है कि इमरान खान जेल में बंद है, क्योंकि बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP की सीटें नवाज से काफी कम हैं। ऐसे में उनका PM बनना संभव नहीं देखा जा रहा है। किनका? बिलावल भुट्टो भी हुंकार भर रहे थे, लेकिन उनका नवाज शरीफ से कम सीटें आई, नवाज शरीफ की पार्टी से कम सीटें आई, इसलिए वो गठबंधन कर सकते हैं जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने भी जिस तरीके से कहा कि गठबंधन की हम सरकार बनाने जा रहे हैं।
एक तरफ चुनाव से पहले इमरान खान की पार्टी पीटीआई को अयोग्य करार दिया गया था चुनाव आयोग द्वारा, उनके सिंबल को भी छीन लिया गया था। अब ऐसे में इमरान का प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसके जो नतीजे होंगे वो आज शाम तक क्लियर होने की उम्मीद जताई जा रही है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे पाकिस्तान के, या फिर इमरान खान जो जेल के अंदर बंद हैं, क्योंकि इमरान खान के जो समर्थित उम्मीदवार थे वो अधिकतर यहां पे जीत के आ रहे हैं। क्योंकि सबसे अधिक अगर जीत की बात करें तो इमरान खान के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ी पार्टी की अगर बात करें तो नवाज शरीफ की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। धन्यवाद।